हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूलेज दिए हैं और उन फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। और ये वीडियो 11th में जाने वाले बच्चों के लिए है, मतलब जस्ट जो 10th पास होके आए हैं। ये वीडियो प्योर मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं। इसमें मैं वो सभी बेसिक मैथमेटिक्स को कवर कर रहा हूं जो कि हमने 11th में फिजिक्स में यूज करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में, 11th खास करके 11th की फिजिक्स, जिसमें हम पूरी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझाता हूं कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा जो कि हम सबने स्कूल में इसको सॉल्व किया हुआ है 10th तक। क्या है क्वेश्चन? देखो, जैसे मान लीजिए कि एक रोड है, ये, और इस रोड पे एक कार चल रही है। इस कार की समथिंग कुछ वेलोसिटी होगी कुछ, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। हमने कह दिया कि वो डिस्टेंस की वैल्यू है, सपोज कर लो 40 किलोमीटर, और इसको टाइम लगा 2 आवर। इसको 40 किलोमीटर को कवर करने में 2 आवर्स लगा, और हमसे पूछ दिया गया इसकी वेलोसिटी बताइए। तो क्या करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बताया जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे 40 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, और ये आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान है ये, तो बहुत ही आसान है ये। लेकिन अभी हमको 11th में ये पढ़ना है कि ये बॉडी है जिसको रख देते कार, इसकी वेलोसिटी है समथिंग, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया बच्चों, वो डिस्टेंस है 4t³ + 2t² + 3, और t इज इक्वल टू 2 आवर्स के बाद इसकी वेलोसिटी बताइए। अब ऐसे सवाल हमने कभी 10th में नहीं किए हैं, तो इस टाइप के सवाल को डील करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की, जो कि आज के मैं लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इस सवाल को मैं एंड में सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले है कुछ, उन फॉर्मूलों को हमने याद करना होगा। तो हेडिंग डालिए आप लोग, डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना दूं, ये कि छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर दूं y वर्सेस x का, है ना। अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे बना दूं तो आपको ये देख के पता चलता है, या जिनको नहीं पता वो समझें, कि जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसा बना देता हूं, कुछ ऐसा, है ना, तो इस ग्राफ के नेचर को देख के ये कहा जा सकता है कि y और x दोनों डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं रखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं इनका। तो हमने ये कह दिया कि चलो ये रहा A पॉइंट और ये रहा B पॉइंट, और इस A और B की वैल्यू बताइए। मुझे नहीं पता क्या वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? हम पता करते हैं ये वाला स्लोप, मतलब ये थीटा, स्लोप बताते हैं हम। इस स्लोप होता क्या है? तो इस स्लोप को मैथ्स में बच्चों tan थीटा कहा जाता है। और tan थीटा क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। इसको dy कहेंगे, इसको dx कहेंगे। तो कितना हो जाएगा? tan थीटा dy बाय dx। इसी चीज को बच्चों हमने डिफरेंशिएशन नाम दिया हुआ है, देखा जाए। चलिए, तो हम अब एक एक करके कुछ रूल्स देखते हैं डिफरेंशिएशन के। कौन कौन से रूल्स हैं? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट होगा, तो बच्चों इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो dy बाय dx वो होती है 0। याद करके रखेंगे, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है।
एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे मेरे से कह दिया जाए y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करूंगा मैं, d, देखो इसको डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स y और d बाई डी एक्स 10, है ना। ये क्या है बच्चों, हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो हो जाएगा 0 के बराबर। याद रखेंगे हम, डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है। चलिए नेक्स्ट, जरा नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं कह देता हूं कि y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x, ठीक, x की पावर n ले लेते हैं। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करूंगा मैं, dy बाई डी एक्स y और d बाई डी एक्स x की पावर n, ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन। ये जो साइन है ना, समझ लीजिए डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। जो भी पावर है बच्चों उसको आगे ले आओ, आगे ले आए, जो भी पावर है उसको आगे ले आए और x उस पावर में से 1 माइनस कर दो, यही है डिफरेंशिएशन। कितना आसान है ना, कितना आसान है ये। जो भी पावर है उसको आगे ले आओ और उस पावर में से 1 माइनस कर दो। चलो एक एग्जांपल करते हैं। अगर मैं कहता हूं बच्चों कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ऐसे मैंने कह दिया, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे हम, तो dy बाय dx, है ना, d बाय dx x की पावर 4। जो भी पावर है, मैंने क्या सिखाया है, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ, यहां कर दें, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ, है ना, 4 को आगे ले आओ और इसमें से 1 माइनस कर दो, 4 माइनस 1 3, आंसर हो गया ये। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू 4x की पावर 4, ऐसा मैंने कुछ कह दिया, y 4x की पावर 4, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ऐसे लिखो, d बाय dx 4x की पावर 4। जो भी कांस्टेंट है बाहर ले लो इसको, d बाय dx x की पावर 4 और इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना। जो भी पावर है उसको आगे ले आओ और उस पावर में से 1 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16x की पावर 3। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है ना। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए। अगर मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू 3x की पावर 2, ऐसा कुछ कह दिया मैंने, क्या इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx 3x स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, है ना। जो भी पावर है उसको आगे लिया जाए और उस पावर में से 1 को माइनस कर दो, तो यह आ जाएगा 6x। आसान है ना, बहुत ही आसान है। देख लीजिए यहां पे सारी चीजें बहुत ही इजी हैं। अब कुछ बच्चों डिफरेंशिएशन हमको याद करने हैं, जैसे कि अगर मेरे सामने आ जाए y इज इक्वल टू e की पावर x, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों होता है dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ex। मतलब ये है कि ये ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसका आफ्टर डिफरेंशिएशन वैल्यू चेंज होती ही नहीं है, एज इट इज रहता है, ठीक। y इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। चलो सर ये भी हो गया। अगर मैं बच्चों ले लेता हूं y इज इक्वल टू 2e की पावर x, तो कैसे निकालोगे, कैसे किया जाएगा, y dy बाय dx, है ना, d बाय dx ये हो जाएगा 2e की पावर x, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो और d बाय dx e की पावर x, और मैंने क्या सिखाया, 2 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। कितना आसान है ना, कितना आसान है।
तो ये मैंने कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन करवाए हैं e की पावर x, बस ये एक आपको याद करके रखना है। बाकी का क्या कंसेप्ट है, जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ और उस पावर में से 1 माइनस कर दो। चलो सर, ये भी हमको समझ में आ गया। एक और बातें समझते हैं। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, डिवीजन वाला। y इज इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन तो कैसे लिखेंगे बच्चों, dy/dx, d/dx 1/x। अभी आपको शॉर्टकट बताएंगे इसका, dy/dx 1/x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, d/dx x की पावर -1, ऐसा लिख सकता हूं ना। मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, जो भी पावर है उसको आगे लिख दो और उस पावर में से 1 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -x, है ना, -x की पावर -2, ऐसा लिख दिया ना हमने, -1x माइनस प्लस -2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -1x की पावर 2। ये तो हमने सीखा है ना, ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे वो प्लस हो जाता है, अगर नीचे माइनस में होता तो ऊपर प्लस हो जाता है, ये इनके साइन वाइन चेंज हो जाते हैं। चलिए सर आगे देखा जाए जरा। अगर मैं आपसे कह देता हूं बच्चों कि y इज इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या बता सकते सभी लोग y इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन? बहुत ही आसान है। क्या मैंने सिखाया आपको, आप ऐसे लिखो dy/dx, है ना, d/dx 1/x का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हमने। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x -2, बिल्कुल लिख सकता हूं ना, देखो ऊपर चला जाएगा तो पावर प्लस थी तो माइनस में हो गई। फिर मैंने क्या सिखाया, जो भी पावर है उसको आगे लिख लो और उस पावर में से 1 माइनस कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा ये -2x की पावर -3, ये हो जाएगा -2 और ये नीचे आएगा तो x की पावर 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? चलो एक और देखो, y इज इक्वल टू x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कैसे करेंगे हम, तो लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू d/dx 1/x की पावर 4। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर -4, है ना, जो भी पावर है उसको बाहर ले लो, -4x -4 -1, देख लो, -4 बाहर लिया, इस पावर में से 1 को माइनस कर दिया तो -4x की पावर -5, और इसको लिखा जा सकता है बच्चों -4x की पावर 5। एक शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको, अगर मैं इसको एक झटके में करने की कोशिश करूं, मतलब विद इन सेकंड बोला जाए मुझे करने को, तो मैं इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकता हूं। देखो क्या है, y इज इक्वल टू x की पावर सपोज करो 10 बोल दिया गया, सॉरी 1/x की पावर 10 बोल दिया गया, ऐसा कुछ बोल दिया गया, तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं? बहुत ही आसान है। देखो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं फिर आपको दिखाऊंगा। d/dx मैं लिखूंगा -10x की पावर +9। देखो फिर से यहां पे जो भी है -10x की पावर क्या लिख दिया जाएगा 11। समझ में नहीं आया ना कैसे कर दिया गया? चलो अब मैं इसको सिखाता हूं और आपको आंसर दिखाऊंगा। देखिए क्या है, dy/dx, फिर आपको शॉर्टकट dy/dx कैसे लिखा मैंने, d/dx x की पावर -10 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमने क्या किया, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ और उस पावर में से 1 माइनस कर दो, तो क्या होगा 10x की पावर -11 था, नीचे आया तो +11 हो गया। बस यही कर रहे थे हम। देखो क्या किया जा रहा है, अब सुनो शॉर्टकट। अगर मैं बोलता हूं 1/x की पावर 6 है, देखो बच्चों इसको 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का तरीका क्या, जो भी पावर है ना, जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिख लो, जो भी पावर है, और उसकी पावर में 1 ऐड कर दो, 7 आ गया। सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा। चलो इसको दिखाता हूं मैं।
देखो यहाँ पे क्या है, 1/x था, इसकी पावर क्या थी 1। क्या किया हमने, जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिखो और उस पावर में से 1 ऐड कर दो, 1 + 1 2। यहां पे देखो 2 थी ना, जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिखो -2 और इस पावर में 1 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय x की पावर 3। यहां पे देखो जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिखो और इस पावर में 1 का ऐड कर दो, x की पावर 5। यहां पे देखो जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिखो और इस पावर में 1 ऐड कर दो, जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिखो और उसको 1 से ऐड कर दो। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को, है ना? चलिए, अगर मैं यहां पे कह दूं y = 1/x की पावर n, तो मैंने क्या सिखाया आपको, dy/dx, जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिखा जाए -n x और उस पावर में 1 का ऐड कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा n+1। खत्म। सवाल देखो और सवाल देखते ही उड़ा दो। अगर मान लो किसी को ये चीज क्लिक नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, ये वाला मेथड फिर फॉलो करो, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बच्चों को याद रहती है ये चीज। जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिखो ऊपर, डिवाइड बाय उस पावर में 1 को ऐड कर दिया जाए। चलिए बच्चों, आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ वीडियो को पॉज करिए, 1 बार 2 बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, 4 बार देखो, वीडियो को पॉज करने के बाद उसको लिखिए, नोट डाउन करिए, एक नोटबुक अच्छे से बनाइए, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर कराने वाला हूं। चलो भाई, एक और क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर मेरे को दे दिया जाए y = √x, तो क्या करेंगे? सॉल्व करना पड़ेगा हमको। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, क्योंकि ना तो मैंने इसके लिए कोई फॉर्मूला बताया, ना ही इसकी मैंने कोई क्वेश्चन करवाया। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों? तो देखो dy/dx = d/dx √x, है ना, डिफरेंशिएशन। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, d/dx x की पावर हाफ, है ना, जो भी अंडर रूट में होता है वो हाफ, अंडर रूट की वैल्यू हाफ होती है। फिर मैंने क्या सीखा, अब तो उड़ा दोगे सवाल। देखो जो भी पावर है उसको आगे लिख दो और उस पावर में से 1 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 x की पावर है। आधे में 1 गया तो माइनस आधा होता है, -हाफ, हाफ में 1 गया तो -हाफ, करके देख लो। इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, 1/2 x की पावर, ये माइनस में है तो यहां पे प्लस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाता है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करिए, 1/2 √x। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका डिफरेंशिएशन याद कर लें। अगर याद नहीं है तो मेथड मैंने सिखा दिया कि कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमको आगे यूज होने वाली 11th में, पूरी 11th में, पूरी मैकेनिक्स से ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट मैकेनिक्स का है, तो मैकेनिक्स में यही सब यूज होंगी, जिसके लिए हमको अच्छे से डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जरा देखा जाए। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। जैसे बोला जाए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलो बच्चों, ये भी बहुत आसान है, ये तो याद करना है आपने। अगर मैं कहता हूं कि y = sin x है, बहुत से बच्चों को याद होगा कि y = sin x क्या होता है, क्या होता है y = sin x? तो dy/dx = d/dx sin x, तो कितना हो जाता है, dy/dx। देखो हमेशा याद करके रखना, अगर sin x का डिफरेंशिएशन आ गया कहीं पे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, अगर y = आ गया cos x, मान लीजिए y = cos x है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy/dx = d/dx cos x, है ना। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों -sin x। याद करना ही आप लोगों को, इसका कोई रूल नहीं है, याद करना आपको।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। मान लीजिए y इज इक्वल टू टेन एक्स आ गया, तो किसी को याद है y इज इक्वल टू टेन एक्स आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx 10x, है ना, यही तो होगा। अब 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। याद है, किसी को याद नहीं होगा, ये सभी बच्चों के लिए जो जस्ट 11th में गए ना, सबके लिए ये नया है। और जो बच्चे नीट वाले हैं स्पेशली, उन बच्चों को ये सारी चीजें करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता है। और जब कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो टॉपिक के साथ साथ में बीच में बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, आपको पहले ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाएगा। अगर आपने पढ़ लिया है बेसिक मैथमेटिक्स पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग यहां से इसको पढ़ सकते हो। चलिए, ये सारे फॉर्मूले क्या करने हैं बच्चों, याद करने हैं। अगर याद नहीं होगा तो याद नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही है, आपकी मजबूरी है। चलो अब देखा जाए बच्चों सेक एक्स कितना हो, सेक एक्स हो गया है क्या, नहीं हुआ, सेक एक्स y इज इक्वल टू, अगर मेरे को बोल दिया जाए सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करूंगा बच्चों मैं, dy बाय dx d अपॉन dx सेक एक्स, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन किसी को याद ही नहीं है, सेक एक्स का होता है sec x tan x। याद करना पड़ेगा क्या होता है, इसको ये थोड़ा सा हट के है अलग सा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है। इसको आपने क्या करना है, रटना है। अब उसके बाद cot x है, y इज इक्वल टू, अगर cot x आ गया बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाय dx d बाय dx cot x, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाय dx माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, ये भी थोड़ा हटके है ना। यहां तक ये दोनों तो तीनों याद हो जाते हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं इसको, आप लोग लेकिन रटें, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का बच्चों मान लीजिए कोसेक x आ गया, कोसेक x तो dy बाय dx dy बाय dx कोसेक x क्या हो जाएगा, किसी को याद है, तो dy बाय dx क्या होगा, माइनस cot x कोसेक x। याद रखेंगे हम सभी लोग इसको, माइनस cot x कोसेक x, ठीक है। तो ये बच्चों 6 डिफरेंशिएशन है जो कि आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। अभी मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जुबान पे रटा होना चाहिए। मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से फोटो ले लीजिए इसकी, आगे पढ़ते हैं हम। अब बच्चों कुछ स्पेशल टाइप के डिफरेंशिएशन है। क्या है स्पेशल टाइप के डिफरेंशिएशन, जरा देखा जाए। जैसे मैं आपसे बोल देता हूं, मान लीजिए y इज इक्वल टू a की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो देखिए क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, ज्यादातर यूज नहीं होता है, d बाय dx a की पावर x। अभी तक हमने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, तो x की पावर समथिंग थी, x की पावर 2, 1 अपॉन x की पावर 2, यहां पे समथिंग की वैल्यू x है पावर में, तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, किसी को पता है, कुछ नहीं करेंगे, ये जो भी है उसको आगे लिख दो और log बेस e a लिख दिया जाए, ठीक है। जो भी है यहाँ पे पावर में, इसको क्या करो, लिख दो, ये सो भी है, और log बेस e इंटू a कर दो। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दे दूं, y इज इक्वल टू, बच्चों अगर मैं कहता हूं 5x ले लो, देखो हमने पढ़ा था x की पावर 5, अब 5 की पावर x है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, d बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx 5 की पावर x। क्या करेंगे, इसको हम जो भी है इसको आगे ले लो और log बेस e 5 लिख दो,
है ना, सभी लोगों को समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू मान लो 10 की पावर x ले लिया जाए। 10 की पावर x ले लेंगे तो क्या होगा बच्चों, d बाय डी एक्स 10 की पावर x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, जो भी ये लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख दो और log बेस e इंटू 10 लिख दो। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हमको बच्चों पढ़ना है एडिशन रूल। एडिशन रूल चलिए देखते हैं जरा। देखिए एक क्वेश्चन है, अगर मेरे से कहा जाए y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस 1 बाय x की पावर 4 प्लस 4, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने भारी भरकम सा, दिखने में लग रहा है भारी भरकम सा, है बहुत ही इजी। किया जाए सॉल्व, चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों। इसको डिफरेंशिएट करिए। क्या मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं d बाई डी एक्स 3x की पावर 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 4, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। क्या किया जाएगा अब, ये जो भी वैल्यू है इसको बाहर लो, इसको डिफरेंशिएट करो 3, फिर मैंने क्या सीखा है, जो भी पावर है आगे ले आओ और उस पावर में से 1 को माइनस कर दो, खत्म। फिर -4, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ और उस पावर में से 1 को माइनस कर दिया जाए। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो मैंने सिखाया था, क्या कहा था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्लस इसके लिए मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिख दो, लिख दिया हमने सर माइनस के साथ, और उस पावर के साथ 1 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x 4 + 1 5, है ना। और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है, सबसे पहला पॉइंट यही था, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, मर गया वो ऐसे ही। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 2 6x माइनस 4 2 8x, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर x माइनस 4x की पावर 5। मन करे तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, -2x प्लस ex dy बाय dx। मेरी बातें सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। ध्यान से देखिए कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद दोबारा से देखो। चलो एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन किया जाए। एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस √x प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 माइनस 4 प्लस 3e की पावर x। ऐसे भारी भरकम सा क्वेश्चन दे दिया मैंने, दिखने में सिर्फ लंबा है लेकिन है बहुत ही आसान। सॉल्व किया जाए इसको, ट्राई करें इसको, चलिए देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों। तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx। क्या करेंगे, x की पावर 4, है ना। चलो पहले लिख लेते हैं सारा। मैं क्या करना चाहता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, है ना। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, क्या सिखाएं, जो भी पावर है उसको बाहर ले आइए और उस पावर में से 1 का माइनस कर दीजिए, प्लस
कांस्टेंट इसको तो बाहर रखना ही है, जो भी पावर है उसको बाहर ले आइए और उस पावर में से 1 को माइनस कर दीजिए। इसका मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया था, जिस बच्चे को याद नहीं है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जनरली बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप ऐसा लिखिए, अगर याद है तो डायरेक्ट सॉल्व करिए 1/2√x, है ना। चलिए, लेकिन हमने लिख दिया। फिर इसका तो हमको याद हो गया बच्चों शॉर्टकट, जो भी पावर है उसको माइनस के साथ लिख दिया हमने, ठीक। और उस पावर में से 1 ऐड कर दो तो 6 + 1 7 हो गया। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, ये तो 0 हो गया। प्लस इसका क्या लिखेंगे 3 और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो यही होता है। चलो अब क्या किया जाएगा बच्चों, इसको लिखेंगे 4x की पावर 3 + 6x की पावर 2, इसको डिफरेंशिएट किया जाए। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 जो भी पावर है आगे, उस पावर में 1 को माइनस 6x की पावर 7 + 3e की पावर x। अब क्या किया जाएगा, 4x की पावर 3 + 6x² + 1/2। देखिए आधे में एक गया तो आधा होता है, आधे में एक गया तो आधा विद माइनस साइन आधा, मतलब कि -½ और इसको मैं नीचे लेके चला आऊंगा तो क्या हो जाएगा √x। यही तो स्टार्टिंग में कहा था, -6x की पावर 7 + 3e की पावर x। बच्चों ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है ना। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दी, बाकी आप अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो कहता हूं कि जितने क्वेश्चन लगवा रहा हूं सिर्फ इतना ही लगा दो आप लोग, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा, जो फिजिक्स में आने वाला है आगे चल के। अभी जब मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें यही सारी चीजें यूज होंगी, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो आप यहीं पे बैठे बैठे इस क्लास के 1 घंटे के लेक्चर में आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा डिफरेंशिएशन खत्म कर दोगे, देख लीजिए। चलिए जरा हम कुछ और बातें करते हैं। क्या बातें करने हैं, रफ किया जाए इसको। अब बच्चों चेन रूल होता है, चेन रूल से पहले मल्टीप्लिकेशन वाला रूल समझा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल होता है, देखिए जरा क्या है। नीट वाले बच्चों को तो आता ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल देखो जरा क्या है। अगर मैं कहता हूं बच्चों y = uv है ना, uv युवराज, ऐसे याद करके रखो। कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, ये देखो मल्टीप्लिकेशन है बीच में, कुछ नहीं, देखो ये पता ही चल रहा है मल्टीप्लिकेशन। इस वाली वैल्यू को बाहर ले लो, मतलब एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो और इसका डिफरेंशिएशन करो, ओके। फिर सेकंड वाली वैल्यू का बच्चों बाहर लो उसको, और फर्स्ट वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करो। कैसे समझना है, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हमेशा 2 क्वांटिटी तो होगी, तो पहली वाली क्वांटिटी को बाहर लो, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो और दूसरी वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरी वाली वैल्यू को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो और पहली वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करो। याद करो जैसे 3x² था तो 3 को बाहर ले लिया करते थे, वही है कि एक टाइम इसको कांस्टेंट बाहर, दूसरे टाइम इसको कांस्टेंट बाहर। मजा नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मजा नहीं आया तो अभी सवाल करवाएंगे तो मजा आएगा। चलो एक एग्जांपल करो, फिर इसी बात पर एग्जांपल कर दिया जाए। मैं कहता हूं बच्चों कि y = 2x अगर मैंने ऐसा सवाल दे दिया तो आप लोगों को देख के पता चल जाएगा ना कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है इसके अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या सिखाया, बहुत ही आसान है, अच्छे से देखिए बिल्कुल। इसको एज अ कांस्टेंट मान लो, बाहर ले लो 2x, और दूसरे वाले का क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में लगाओ प्लस, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मान लो और पहले वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। देखो 2 फंक्शन है, ये एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन।
ये तो एज इट इज रहेगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया मैंने, e की पावर x प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, इसको बाहर लो और जो भी यहां पे है, जो भी यहां पे पावर है उसको आगे लिया जाता है, आगे ले लिया हमने और उस पावर में से 1 को माइनस कर दिया। तो क्या बनेगा बच्चों, 2x e की पावर x प्लस e की पावर x और ये रहा 2 और यहां पे x की पावर 0। बच्चों हमेशा याद करके रखना, समथिंग की पावर 0 होती है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 के बराबर होती है, याद रहेगा ना। मतलब ये x की पावर 0 है, मतलब ये है पूरा का पूरा क्या 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x e की पावर x 2 e की पावर x। और सजाने का मन कर रहा है तो ऐसा ले लो x प्लस 1। ठीक है, चलो भाई ये भी हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में ना। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाएगा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करें आप लोग। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर साइन x, ऐसा दे दिया हमने। अब सबकी हालत खराब है ना, देख के भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत क्वेश्चन आसान। इसको थोड़ा नीचे करूं क्या, उधर बोर्ड शाइन करता है। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर साइन x, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोग को देख के पता चल रहा है ना मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है, सॉल्व किया जाए। देखिए क्या करेंगे बच्चों, हम dy बाय dx 3x स्क्वायर साइन x है ना। क्या बोला मैंने कि जो पहला फंक्शन है उसको बाहर ले लो, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है 3x स्क्वायर, और दूसरे वाले फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फिर दूसरा वाला फंक्शन बाहर ले लो, फिर दूसरा वाला फंक्शन बाहर ले लो और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3x स्क्वायर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था, भूल गए, cos x प्लस साइन x तो ऐसे ही रहेगा। और बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लो, जो भी पावर है उसको आगे ले लो और उस पावर में से 1 माइनस कर दो, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो x की पावर 1, मतलब ऐसे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3x स्क्वायर cos x प्लस 3 2 6x sin x। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है कि ये मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, चलो एक बार डिवीजन का भी देखा जाए, डिवीजन का देखते हैं भाई। डिवीजन का क्या है, डिवीजन का रूल सुनिए। डिवीजन रूल, अगर मैं कहता हूं बच्चों y इज इक्वल टू u अपॉन v है, सपोज y इज इक्वल टू u अपॉन v है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू जो भी डिनोमिनेटर में है ना, जो भी डिनोमिनेटर में उसको बाहर ले लो, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो और d अपॉन dx u। क्या बोला मैंने फिर से, जो डिनोमिनेटर में है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो बाहर लेके और इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, माइनस दूसरे वाले फंक्शन को जो न्यूमरेटर में है उसको बाहर ले लो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। याद रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल है बस, और कुछ नहीं है। क्या बोला मैंने, जो डिनोमिनेटर है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, इसमें माइनस लगने वाला है और फिर इसी को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, फिर इसी को इंटरचेंज कर दो, कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, देख लो आराम से। पहले ये लिख दो और इसी को पलटा दो, पलट दिया ऐसा कुछ आ गया। ठीक, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया जाए, अगर मैं कहता हूं बच्चों x अपॉन साइन x
क्या करोगे इसका डिफरेंशिएट करोगे, देख को पता चल रहा है ना दोनों डिवीजन में है। अब दोनों डिवीजन में है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं कैसे होगा बच्चों। डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, dy अपॉन dx, d अपॉन dx और y के लिए क्या लिखा जाएगा, x अपॉन साइन x, है ना। मैंने क्या सीखा है, जो डिनोमिनेटर में है उसको कांस्टेंट ले लो, ले लिया हमने, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। जो d अपॉन dx के साथ लगता है ना बच्चों उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x ले लिया हमने, बीच में माइनस, इसको फिर पलट दो, इधर वाले को आगे ले लो और d अपॉन dx इसको बाद में ले लो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यहीं पे कर देते हैं। साइन x तो बच्चों साइन x ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन याद करो, याद करो 1 होता है ना। देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये 1 होता है, 1 माइनस x साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x, है ना। याद वाद आ रहा है कि नहीं, सब भूल रहे हो, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। खत्म खत्म, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। चलिए एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10x, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10x। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, देख के पता चल रहा है ना डिवीजन का रूल लगने वाला है। कैसे करेंगे बच्चों सॉल्व इसको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx एक्स स्क्वायर 10x, है ना। चलो भाई क्या किया जाएगा, जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके आओ 10x, जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस इसको पलट दो, माइनस d अपॉन dx 10x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया हमने, है ना। अच्छा अब क्या लिखोगे बच्चों, 10x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया, अब तो मास्टर हो गए हम लोग। अब तुम डायरेक्ट कर सकते हैं, जो भी पावर है उसको बाहर ले आओ 2 और 2 में से 1 माइनस कर दो 1, तो 2x हो जाएगा। अब तो मास्टर हो गए। माइनस एक्स स्क्वायर और 10x का डिफरेंशिएशन सिखाया था, क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x dy बाय dx। तो ये बच्चों डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का रूल था। अब एक रह गया है चेन रूल। चेन रूल जरा आपको सिखाते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए। ये चेन रूल, हाँ मतलब यूज होता है, बच्चों को पता नहीं चलता, ये है बहुत ही आसान। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा चेन रूल को। चेन रूल के क्वेश्चन है ये, क्या ये चेन रूल के क्वेश्चन। तो देखिए अगर मैं कहता हूं बच्चों y इज इक्वल टू साइन 2x, सबकी हालत खराब हो जाएगी ना, ये क्या दे दिया, ये तो पढ़ाया नहीं है, ये कहां से दे दिया। देखो मैंने अभी तक आप लोगों को साइन x का cos x का पढ़ाया, यहाँ पे तो साइन 2x आ गया। कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही आसान है, सुनो ध्यान से। देखो बच्चों dy अपॉन dx, d अपॉन dx साइन, इसको मैं बहुत आराम से बोलूंगा, सुनिए ध्यान से। जो भी ये ब्रैकेट में है ना, साइन के बाद जो भी चीज है ना उसको x मान लो पूरा। क्या बोला मैंने, जो भी साइन के साथ लगा है ना उसको पूरे को x मान लो, तो साइन x हो जाएगा। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x क्या है 2x। और फिर बच्चों जो आपने माना है ना फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2। समझ में नहीं आया ना, मजा नहीं आया, देखो आराम से अच्छे से। हमने कहा
जो भी साइन के साथ दिया हुआ है ना उसको x मान लो, तो साइन x हो जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x, x तो ये था, और उसके बाद उस x का जो ब्रैकेट के अंदर उसको डिफरेंशिएट करो, ये आएगा आंसर। 2x का डिफरेंशिएशन 2। एक और क्वेश्चन किया जाए, मान लो y इज इक्वल टू cos 2x स्क्वायर ले लो, मान लो cos 2x स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, सोचो जरा। जो भी cos के साथ लगा है उसको x मान लो। तो क्या सिखाया मैंने आपको ये सिखाया है कि d/dx cos 2x स्क्वायर है, ये जो भी है ब्रैकेट में जो भी है उसको x मानो, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos sin x, तो ये हो जाएगा माइनस sin x, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो कुछ ऐसा, ठीक, ये हो जाएगा माइनस sin 2x स्क्वायर। इसको करोगे तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 की जो भी पावर इसको आगे लो तो ये हो जाएगा 4x। खत्म। सवाल देखते ही उड़ा देंगे। नीट वाले हमारे बच्चे बड़ा प्रॉब्लम इसमें फेस करते हैं कि ये तो उनको आता ही नहीं है। मैथ्स वाले बच्चे तो कर जाते हैं, नीट वाले बच्चों को आता ही नहीं है ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। आसान है। एक और क्वेश्चन किया जाए बच्चों, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहता हूं कि y इज इक्वल टू log x का, log बेसी x का डिफरेंशिएशन करो, इसका करो डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है dy बाय dx log बेस ई x, और इसको करोगे तो ये 1/x हो जाता है, 1/x। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान था, मैं तो कहूंगा आप इसको रट लो, है ना। अब लेकिन अगर मैं इसी सवाल को कुछ ऐसा दे देता हूं, log बेस ई 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कुछ दे दिया जाए, तब क्या करोगे? फंस गए सारे के सारे ना। कुछ नहीं करना है, देखिए dy अपॉन dx log बेस ई 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे तो लिखोगे ना। मैंने क्या सिखाया है, जो भी log के बाद आ रहा है उसको x मान लो, तो log x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/x। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x, x क्या है, यही तो है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। चलिए देखा जाए, 1/2x स्क्वायर प्लस 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, है ना। अब तो मास्टर हो गए, 4x डिफरेंशिएशन इसका, 2 2 जा 4x, तो इसको आप लिख सकते हो 4x। तो ये थी बच्चों सारी कहानी डिफरेंशिएशन की, है ना। तो हमने आपको सिखाया क्या, बेसिक फॉर्मूले, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल सिखाया, चेन रूल सिखाया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब एक लास्ट में क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा, पता नहीं क्या था, समथिंग दिया रहेगा, तो वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा। चलिए देखा जाए जरा उस क्वेश्चन को, कि छोड़ दिया जाए, देखा जाए कि छोड़ा जाए, करा जाएगा, करेंगे हम। चलिए अब ये सारी चीजें बच्चों पढ़ाने का मेरा मकसद क्या था उसको दिखाता हूं मैं आपको। तो हमने कहा एक क्वेश्चन लिखते हैं, a car is moving with some speed and after 2 hours it covers a distance of
d इज इक्वल टू, देखो बच्चों मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लिख दे रहा हूं मैं कुछ भी, तो d इज इक्वल टू 4t की पावर 3 प्लस 2t प्लस 4, ऐसा कुछ मान लो। फाइंड, क्या बोले, ए कार इज मूविंग विथ समवेयर स्पीड एंड आफ्टर 2 hours इट कवर्स अ डिस्टेंस d इज इक्वल टू समथिंग, फाइंड इट्स स्पीड। इसकी स्पीड बतानी है, तो क्या किया जाएगा बच्चों, स्पीड बताने के लिए क्या किया जाएगा, तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, या फिर ऐसे भी पढ़ा आपने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को एस से भी डिनोट किया जाता है, तो हम भी एस से जरा कर देते हैं, मान लो ऐसा कुछ है ना। अब यहाँ पे हमको एस की वैल्यू तो कुछ ऐसी दी हुई इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या किया जाता है बच्चों, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी लिख दूं तो कुछ बुराई नहीं। देखो v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, है ना, क्या होता है डी एस अपॉन डी टी भी होता है, ये आपको सिखाया जाएगा, मैंने अभी सिखाया नहीं है, ये आपको सिखाया जाएगा कि कैसे बन रहा है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं यहाँ पे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका यूज 11th में कैसे करेंगे। ये तो बस ऊपर से बातें बताई हैं। इसको लिखा जा सकता है 4t क्यूब प्लस 2t प्लस 4, है ना, कुछ ऐसा दे दिया रहेगा आपको। अब इसको डिफरेंशिएट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो वहां पे x हुआ करता था, यहाँ पे x होता था, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, कुछ वैसा ही तो है। इसको करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 4 और ये 3 बाहर आ जाएगा और उस 3 में से 1 माइनस हो जाएगा और ये तो हो जाएगा 2 और ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12t²/2, ये रही वेलोसिटी। और हमको कितनी देर बाद पूछा गया है बच्चों, 2 आवर्स के बाद, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू 12 इंटू 2 2 ज़ा 4, यहाँ t की जगह 2 रखेंगे और ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 प्लस 2, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि आपको डिफरेंशिएशन आगे कैसे यूज करना है ना, इसके पीछे ज्यादा परेशान नहीं होना है। अभी तक आप लोगों ने सीखा है इतनी डिस्टेंस पे इतनी वेलोसिटी, इतने टाइम के बाद हमने इतना डिस्टेंस दे दिया और ये डिस्टेंस किसी ने नहीं पढ़ा है। इन सब चीजों को डील करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है डिफरेंशिएशन। अभी बहुत सारी चीजें और भी हैं जो कि हम डिफरेंशिएशन के बिना कर ही नहीं सकते हैं, तो हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और हमने आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो होगा इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा पे। उस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा समझाऊंगा और उसके बाद जो वीडियोस आएंगे बच्चों वो होंगे 11th के फर्स्ट टॉपिक पे बेस्ड, मतलब एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलिए।